दोस्तों, आजाद वीजा क्या होता है और ये कितने का मिलता है और आजाद वीजा लेने से पहले आपको कौन कौन से बात को ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से पेपर को ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग आजाद वीजा पे काम करते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा कि वो भाई आजाद वीजा में काम करता है। जैसे कुवैत, बहरीन, ओमान, दुबई, सऊदी अरब, ऐसे जगह पे बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग आजाद वीजा पे काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि हम भी आजाद वीजा पे काम करेंगे या आजाद वीजा लेकर के सऊदी अरब आएंगे, तो आपको कौन कौन से बात को ध्यान देना चाहिए और आजाद वीजा लेने से पहले अपने कपिल यानी कि जहां से आप वीजा ले रहे हैं उससे कौन कौन से सवाल करना चाहिए, कौन कौन से पेपर के बारे में पूछना चाहिए, आज के वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हमारे चैनल पे आता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट कर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आजाद वीजा होता क्या है और आजाद वीजा किसे कहते हैं। दोस्तों, आजाद वीजा का नाम जो है ना, हम आप और सारे लोग मिलकर रख दिए हैं ये आजाद वीजा। ये पेपर वर्क पे कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगा कि ये आजाद वीजा पे है। समझे बात को? आजाद वीजा का नाम खुद हम आप और सारे लोग मिल करके रख दिए हैं कि ये आजाद वीजा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे, पेपर पे, वीजा पे कहीं नहीं लिखा होगा कि ये आजाद वीजा है। एक्चुअली इसको आजाद वीजा इसलिए बोलते हैं कि जहां से आप वीजा लेते हैं, जिस कंपनी यानी जिस कपिल से आप वीजा लेते हैं, उस कपिल को आप वीजा का पैसा दे देते हैं। वीजा के बाद अकामा बनता है, इकामा का पैसा दे देते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में 2-3 महीना कपिल वो आपसे पैसा नहीं लेता है, लेकिन जैसे आप जॉब पे लग जाएंगे उसके बाद हर महीने में आपसे वो पैसा लेगा। 200 रियाल ले, चाहे 300, 400, 500 रियाल, हर कपिल का अलग अलग रेट है, वो आपसे पैसा लेता है। उसके बाद आप सऊदी अरब में कहीं पर भी जाकर काम कीजिए, किसी भी कंपनी में काम कीजिए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसको बस महीने का पैसा मिल जाना चाहिए और जब आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है उसके बाद आप अपने इकामा का पैसा उसको दे दीजिए, आपको इकामा फिर वो रिन्यूअल कर देगा। उसी को बोलते हैं आजाद वीजा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी में आते हैं काम करने के लिए, अगर आप कंपनी से भाग करके कहीं दूसरे जगह पे जाकर काम करते हैं, कंपनी में नहीं जाते हैं, उसके बाद आपके जो टाइम कीपर होता है, जो आपके साइट का मैनेजर होता है, वो लोग हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर देते हैं कि ये आदमी भाग गया है। उसके बाद हेड ऑफिस वाले लोग जो होते हैं वो लोग आपके इकामा के ऊपर, आपके नाम के ऊपर वो लोग केस कर देते हैं, यानी पुलिस केस कर देते हैं। अरबिक में यहाँ पे बोला जाता है कि हुरूफ लगा देते हैं। उसके बाद अगर आप सऊदी अरब में कहीं पर भी काम कर रहे हैं या घूम रहे हैं, पुलिस कभी आपका इकामा मांग करके आपका इकामा चेक करेगी। उसके बाद आपको पकड़ लेगा कि ये इस बंदे के ऊपर हुरूफ लगा है, उसके बाद आपको पकड़ करके जेल में बंद कर देगा। यही चीज तो जिस कपिल से, जिस कंपनी से आप आजाद वीजा ले रहे हैं, वो कपिल आपके ऊपर कोई हुरूफ नहीं लगाएगा, कोई केस नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद वीजा का पैसा दे रहे हैं, इकामा का पैसा दे रहे हैं, उसके बाद हर महीने में अपने कपिल को पैसा भी दे रहे हैं, इसलिए वो आपके ऊपर कोई केस नहीं करता है, कोई हुरूफ नहीं लगाता है। आप कहीं पर भी जा करके काम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे काम करने से पहले आपको खुद अपने से काम खोजना होता है, किसी कंपनी में बात करना होता है, किसी सब कंट्रैक्टर के पास जाकर के बात करना होता है, या किसी भी सप्लायर जो लोग होते हैं उन लोगों से बात करना होता है। बहुत जगह पे सीवी अपना सेंड करना होता है, उसके बाद जाकर के आपको जॉब लगता है। और जिस कंपनी में आपका नौकरी लगेगा वो कंपनी वाला आपसे बहुत तरह का पेपर के बारे में पूछेगा। वो पूछेगा कि अपने कपिल से अजीर का पेपर लेकर आओ, अपने कपिल से चेम्बर लेकर आओ, अपने कपिल से मुकीम लेकर आओ, अपना इकामा दो, ये सारे चीज आपसे वो पूछेगा। अजीर का पेपर क्या होता है, क्या आपको मालूम है कि अजीर का पेपर क्या होता है? अगर आपके पास अजीर का पेपर नहीं रहेगा तो बहुत ऐसे कंपनी में आप जॉब लगने के बाद भी नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। अजीर का पेपर का मतलब होता है कि जो आपका कपिल है और जहां आप काम कर रहे हैं, इन दोनों का बीच
एक एग्रीमेंट बनता है लीगल तौर से, टेम्पोररी आपको आपका कपिल इसकी कंपनी में ट्रांसफर कर देता है काम करने के लिए। इसी को अजीर का पेपर बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो आपको अनुमति दे देता है कि आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अजीर का पेपर। उसके बाद चेंबर और मुकीम बहुत सारा के कंपनी दे देती है, तो सारे लोगों के पास ये अजीर का पेपर नहीं मिल पाता है। सब कपिल के पास इसलिए नहीं मिल पाता है दोस्तों कि बहुत तरह का यहाँ पे नियम कानून है। अगर आप किसी कंपनी में भी काम करते होंगे तो आपको शायद मालूम होगा कि कंपनी जो होती है दो कैटेगरी में होता है। एक होता है रेड लिस्ट, एक होता है ग्रीन लिस्ट में होता है। तो रेड लिस्ट का मतलब होता है कि वो कंपनी टाइम से सैलरी नहीं देती है या कोई उसके ऊपर लीगल एक्शन रहता है, इसलिए वो कंपनी को रेड लिस्ट में यहाँ की हुकूमत डाल देता है। और ग्रीन लिस्ट का मतलब होता है कि कंपनी हर तरह से सही है। तो बहुत ऐसे कपिल लोग होते हैं जिसका जो कंपनी होता है जहां से आपको वीजा निकाल कर देता है वो रेड लिस्ट में होता है। अगर रेड लिस्ट में है तो वो खुद उसका सिस्टम ही बंद हो जाता है, वो आपको अजीर का पेपर नहीं निकाल कर दे सकता है। जब अजीर का पेपर नहीं निकाल कर देगा तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। कहीं पर भी अगर आप आजाद वीजा के बारे में बात कर रहे हैं तो आजाद वीजा लेने से पहले अपने कपिल से, जहां से आप ले रहे हैं, जो आपको आजाद वीजा दे रहा है, उससे बोलिएगा कि क्या आपको अजीर का पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको मुकीम का पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको मुकीम के बाद चेंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अजीर के बारे में जरूर आप बात कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, उसके बाद आपको जॉब खोजना होगा, काम करना होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से पेपर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको सऊदी अरब में आना होगा कि यहाँ पे आने के बाद आपको जॉब लग जाए और जॉब लगने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो।